रामपुर का चुनाव रद्द होगा। नतीजे के बावजूद रामपुर में चुनाव रद्द होना तय हो गया है। यह ऐलान किया है मशहूर वकील महबूब प्राचा ने, जो खुद रामपुर की लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे थे। मतगणना से पहले महबूब प्राचा ने यह बयान देकर सनसनी मचा दी। रामपुर लोकसभा सीट की अगर बात की जाए तो अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी गठबंधन से दिल्ली की एक मस्जिद के इमाम मोहिबुल्लाह नदवी को लड़ाया है, तो वहीं भाजपा ने मौजूदा सांसद घनश्याम लोधी को दोबारा प्रत्याशी बनाया है, जो सजा के कारण आजम खान के अयोग्य होने के बाद उपचुनाव में सपा के असीम रजा को हराकर पहली बार जीते थे। रामपुर सीट अब तक के 17 चुनावों में 9 बार जीत रामपुर नवाब के परिवार के सदस्यों को मिली है, लेकिन इस बार निर्दलीय चुनाव मैदान पर उतरे महमूद प्राचा ने मतगणना से ठीक पहले यह बयान देकर तहलका मचा दिया। उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा ये भी सुन लीजिए। देखिए, रामपुर का चुनाव के तो सबूत हमने इकट्ठे कर ही लिए, इसलिए मैं पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हूँ कि इतनी धांधली ईवीएम के माध्यम से हुई कि ये चुनाव तो रद्द होने की पूरी सामग्री हमारे पास है। चुनाव रद्द क्यों होगा? चुनाव चाहे मैं जीतूं, चाहे गठबंधन का प्रत्याशी जीते, चाहे भारतीय जनता पार्टी, चुनाव रद्द होगा, क्योंकि चुनाव इस प्रकार से हुआ है जिसमें कानून की धज्जियां उड़ा के चुनाव किया गया, ईवीएम के साथ खिलवाड़ किया गया, ईवीएम की कोई भी सुरक्षा कवच का पालन नहीं किया गया, ईवीएम की मैनिपुलेशन के सारे सबूत इस चुनाव में तो हमने जुटाई लिए, तो इसलिए चुनाव रद्द होगा, चाहे जीते कोई भी, मैं भी जीतूं, तब भी मैं तो इस्तीफा दूंगा। ये बता रहा हूँ, मैं इस्तीफा दे के दोबारा पेपर बैलेट से चुनाव कराने के लिए पिटीशन में। गठबंधन के लोग आरोप लगा रहे हैं कि लगभग 150 सीटों पर बात जयराम रमेश ने कहा। देखिए, अब चुनाव आयोग ने बिजली की गति से काम करते हुए जयराम रमेश जी को नोटिस दे दिया। जयराम रमेश जी को जवाब में मेरे ख्याल से ये कहना चाहिए कि अमित शाह जी का मोबाइल नंबर का सीडीआर और जो देश के सभी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स हैं, जो ज़्यादातर आरोप होंगे, उनके मोबाइल का सीडीआर अगर पिछले एक हफ्ते का मिल जाए तो बात साफ हो जाएगी। कितने लोगों से पिछले एक हफ्ते में बात हुई, उससे पिछले हफ्ते का भी अगर मांगेंगे चुनाव आयोग से, तो इस जवाब को देने से पहले जयराम रमेश साहब को पहले चुनाव आयोग से ये गुजारिश करनी चाहिए अपने जवाब में, खैर अब तो 7 बज चुके हैं, दे चुके होंगे जवाब, कि मुझे ये सामग्री चाहिए, उसके बाद मैं जवाब दे पाऊँ। लेकिन बुनियादी बात यह है कि अगर कोई भी व्यक्ति जो आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ, मोदी जी और अमित शाह जी के खिलाफ एक शब्द बोलने की जरूरत करता है, तो चुनाव आयोग बिजली की गति से उसको एकदम क्रश कर देता है। वरना मोदी जी और अमित शाह जी ने और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने तो पता नहीं क्या क्या बोला है, मुजरा से लेके और कहाँ कहाँ तक बात नहीं गई है, तो उनको कभी नोटिस नहीं दिया जाएगा। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, चुनाव आयोग पूरी तरीके से बेईमानी करने पे उतारू है। अमित शाह जी और मोदी जी भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है, और इसीलिए किसी का भरोसा, देश की जनता का भरोसा चुनाव आयोग पे नहीं है। कितने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कितने झूठ बोल रहे हैं, देश की जनता चुनाव आयोग पे भरोसा नहीं कर रही, वो उनको भारतीय जनता पार्टी का एजेंट ही मान रही है।